नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा हेतु गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों को आप इस वीडियो में देखिए, सुनिए और याद करिए। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन है कि वह अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो कवि और लेखक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान दें और उनकी गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, किस लेखक ने या किस कवि ने किन किन विधाओं पर लिखा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि अक्सर बहुत सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आते हैं। इस वीडियो में 100 प्रश्न हैं, तो उन 100 प्रश्नों को हम देखना शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये हमारा पहला प्रश्न है। इस रचना के रचनाकार का नाम पूछा गया है, तो जवाब क्या है? गंग कवि द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है और ये प्राचीनतम गद्य का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम क्या है। अब आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि और लेखक इनकी रचनाओं पर अवश्य ध्यान दें या इनकी जीवनी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कभी कभी प्रश्न वहां से भी बन जाते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और वहीं से उनकी जीवनी से ये प्रश्न उठा लिया गया। सही जवाब क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठल नाथ जी। 1903 में सरस्वती पत्रिका संपादित की गई, किसके द्वारा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो इसका जवाब होगा श्याम सुंदर दास। अगला एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 1920 के बाद इस पत्रिका का संपादन किसने किया, तो जवाब है हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। इसके लेखक जटमल हैं। अगला प्रश्न अष्टयाम के लेखक कौन है? नाभादास जी हैं। कक्षा 11 में आपने एक पाठ पढ़ा था रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब। अब पिछली कक्षा से आधारित भी यहाँ प्रश्न दे दिए, चूंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास में आता है। पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। यह इनका यात्रा वृत्त है, कभी कभी विधा भी पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, जिनका कि कक्षा 9 में आपने पाठ पढ़ा होगा बात नामक निबंध भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, तो जवाब क्या है? कोलकाता। अगला प्रश्न आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? किसने कहा? जवाब क्या है हमारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। ये तो आधुनिक काल है और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो उसका जवाब क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि बीजोपपन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम, और आपका चारण काल या भाट काल ये नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसको? आदिकाल को। और यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा है? आधुनिक काल। तो पहला काल आपको पता ही होगा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो आदिकाल, उसके बाद पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये बात हो रही आधुनिक काल की, लेकिन इसके और भी जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। हंस पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद, जिनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और कथा सम्राट के रूप में भी इनकी छवि जानी जाती है। सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी। शिक्षा का उद्देश्य, ये पाठ भी आपने कक्षा 11 में पढ़ा है
और आपसे पूछा जा रहा है कि इस निबंध के निबंधकार कौन है। तो जवाब क्या है? संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी। अच्छा, कई बार प्रश्न यह आ जाता है ये किस विधा में है आवारा मसीहा? तो जवाब क्या है? जीवनी विधा में। यह भी पूछ लिया जाता है कि विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा में किसकी जीवनी लिखी? तो जवाब होगा शरद चंद्र की जीवनी। ऐसे ही आपने एक और प्रश्न पहले पढ़ा होगा जिसमें कि आपसे कहा गया था कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो वो भी जीवनी विधा की थी। उसके लेखक कौन थे? अमृत राय। और कलम का सिपाही कहकर किसको बताया गया था? मुंशी प्रेमचंद को। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न, पथ के साथी के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। पृथ्वी पुत्र, यह भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो पृथ्वी पुत्र जो निबंध है उसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। महादेवी वर्मा भी आपके पाठ्यक्रम में है और पृथ्वी पुत्र भी आपके पाठ्यक्रम में है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। इनका भी पाठ, यही जो निंदा रस है यही आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये पाठ आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। किसके द्वारा लिखा गया है ये निबंध? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा इसकी विधा क्या है। तो आत्मकथा देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। जवाब क्या है? ये किस विधा की है? तो ये उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। सुनीता की विधा क्या है? सुनीता क्या है? उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं, सुनीता, परख इत्यादि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हो सकता है अगली बार परख पूछ लिया जाए। सुनीता है, ये एक त्यागपत्र भी है इनका। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और शेखर एक जीवनी, यहाँ पे भी देखिए जीवनी लिखा है लेकिन विधा क्या है इसकी भी? उपन्यास। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस विधा में लिखी गई है अंधेर नगरी? तो इसकी विधा क्या है? तो विधा है नाटक। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। अगला प्रश्न, भारत की एकता, क्या लिखा हुआ है? भारत की एकता, इसकी विधा क्या है और लेखक क्या है? लेखक कौन है? तो विधा क्या है? निबंध संग्रह। और लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आप ये देख रहे होंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जिनका कि पाठ राष्ट्र का स्वरूप आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और वहीं से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो आप इनकी रचनाओं पर फोकस अवश्य करें। अगला कल्पलता, ये इसकी विधा क्या है? निबंध संग्रह है और यह भी वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा ही लिखा गया निबंध संग्रह है। फिर है वाग्धारा, इसकी विधा क्या है? इसकी भी विधा है निबंध संग्रह और यह भी लिखने वाले कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न, माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना, ये किस विधा में लिखा गया है? तो ये रेखा चित्र विधा में है और किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला है आपका प्रश्न, पाणिनि कालीन भारत। पाणिनि कालीन भारत, इसकी विधा क्या है? शोध प्रबंध है ये, कि पाणिनि जो कि संस्कृत के आचार्य रहे हैं उनके समय का भारत कैसा था, तो इस पर शोध किया है। किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा। शोध ग्रंथ है ये, शोध प्रबंध है। अगला है भूले बिसरे चेहरे। भूले बिसरे चेहरे, इसकी विधा क्या है? रेखा चित्र है और ये इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में ये लेखक भी हैं। और अगला है दीप जले शंख बजे, इसकी विधा क्या है? संस्मरण और लिखा किसने है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने।
मेरे पिताजी, इसकी विधा भी संस्मरण है और लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ही हैं। अगला है बाजे पायलिया के घुंघरू, ये ललित निबंध है, किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। अगला प्रश्न इस प्रकार है, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह किस विधा में लिखा गया है? तो ये निबंध संग्रह है और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, पुनर्नवा, पुनर्नवा किस विधा का है? उपन्यास विधा का है और लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की लालित्य योजना, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही लिखा हुआ एक और निबंध संग्रह जो परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका नाम है विचार और वितर्क। अगला है एक इतिहास का ग्रंथ है, जैसे कि इतिहास लिखा हुआ है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। यह भी इनका इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है, कौन सा काल कब से कब तक रहा। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। फिर आपके पाठ्यक्रम में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, तो इनका एक निबंध संग्रह जो परीक्षा में पूछा जाता है उसका नाम है साहित्य और समाज। इसके अलावा एक और इनका निबंध संग्रह है जिसका नाम है मेरे विचार। और भाषा और आधुनिकता, यह भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी की विधा क्या है? देखो कहानी लिखा है और विधा क्या है? उपन्यास। विधा क्या है? उपन्यास। और लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, जिन्होंने कि निंदा रस पाठ लिखा है और आपने इसको पढ़ा है। इसके पश्चात तट की खोज, तट मतलब किनारा, तट की खोज ये रचना जो है वो भी उपन्यास विधा में है और हरिशंकर परसाई द्वारा ही लिखी गई है। शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? हरिशंकर परसाई जी द्वारा, और परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि आप अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों और लेखकों की रचनाओं पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान जिसको आप अंग्रेजी में जानते हैं विंग्स ऑफ फायर, ये आत्मकथा है और किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी अबुल पाकिर जैनुल अबेदीन अबुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने लिखा है। अगला है रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खां, ये आप कक्षा 10 से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है इसके उपन्यास के लेखक? इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी, ये इनका आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, विधा है इसकी आत्मकथा और लेखक है हरवंश राय बच्चन। प्रेमचंद जी के उपन्यास भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में मैंने देखा कि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से संबंधित रचनाएं और उनके नाटक, निबंध या उपन्यास जो भी मतलब विधाएं हिंदी में लिखी गई हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हों आप लोग याद कर लीजिए, गोदान, गवन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, इस तरीके से इनके उपन्यास अक्सर पूछे जाते हैं। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, चूंकि ये उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है? ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है? नाटक है और किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी आपके पाठ्यक्रम में रह चुके हैं, आप इनको पहले कक्षा 9 से 10 से में 11 में आपने इनको पढ़ा है, कभी इनकी ममता कहानी पढ़ी है तो कभी इनकी कामायनी के सर्ग पढ़े हैं और कक्षा 12 में भी आप इनको पढ़ रहे हैं। तो इनके जो भी नाटक हैं बच्चों वो ऐतिहासिक नाटक हैं, उसमें ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, इस तरीके से राज्यश्री, एक घूंट, बहुत सारे इनके जो भी नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाटक हैं। तो हो सकता है इस बार ध्रुव स्वामिनी पूछा जाता है परीक्षा में, अगली बार स्कंदगुप्त पूछ लिया जाए। तो आपको इनके नाटकों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है, याद करना है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी।
रसज्ञ रंजन निबंध के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है कहानी, और किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई है। अब तक हमने 62 प्रश्न पढ़ लिए हैं, शेष प्रश्नों को और पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना, इसके लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। माधव विलास के लेखक कौन है? लल्लू लाल जी। 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक गोकुलनाथ। तिब्बत यात्रा या मेरी तिब्बत यात्रा या मेरी यूरोप यात्रा, इनके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी, और ये इनके यात्रा वृत्त हैं। मेरी चीन की यात्रा, रूस की यात्रा, तिब्बत की यात्रा, ये सब इन्होंने लिखा है। अगला देखिए आ गया गोदान, अभी गबन आया था, अब गोदान आ गया। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। विधा क्या है इसकी? उपन्यास। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के और भी उपन्यास है, तितली, इरावती और कंकाल। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है जो ये पूरा नहीं कर पाए थे, बाद में इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया। चिंतामणि की गद्य विधा है, क्या विधा है? निबंध। और ये किसका है निबंध चिंतामणि? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए प्रश्न आ गया, पूछा गया परीक्षा में कि वीरगाथा काल नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अभी इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम है, किसका? आदिकाल का। और चारण काल नाम किसने दिया है? राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? अब इसका युग पूछ लिया गया। अब जाहिर सी बात है कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, इन सब की पत्रिकाओं का जो संपादन किया था वो किसने किया था? भारतेंदु जी ने किया था। तो वो भारतेंदु युग उनके नाम से ही चला था, इसलिए ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। कामायनी महाकाव्य लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ध्रुव यात्रा, ये कहानी भी पाठ्यक्रम में है। इस कहानी के कहानीकार कौन है? जैनेन्द्र जी। कलम का सिपाही, देखिए प्रश्न वही बार बार पूछे जाते हैं जिसके बारे में मैं पहले भी अवगत करा चुकी हूं आपको। कलम का सिपाही की विधा क्या है? ये जीवनी है। किसने लिखी है? अमृत राय ने। और किसके जीवन पर आधारित है ये जीवनी? तो ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो कौन सा युग है? द्विवेदी युग। अगला प्रश्न, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो एकांकी का जनक कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। हरिशंकर परसाई जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, बार बार मैं पुनः इस बात को कह रही हूँ कि आप सभी बच्चे इनके जो भी रचनाएं होती हैं उन सब रचनाओं को अवश्य पढ़िएगा, जो भी लेखक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तब की बात और थी, इसके लेखक कौन हो गए? हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? पांडे वेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अजात शत्रु की विधा क्या है? अभी मैं आपसे कह रही थी कि जयशंकर प्रसाद जो हैं, जो ऐतिहासिक नाटकों को लिखने वाले हैं, तो अजात शत्रु जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद द्वारा। ये भी ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अतीत के चलचित्र किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। किस विधा में लिखा है? तो संस्मरण विधा में। फिर है अपना अपना भाग्य, इस की विधा क्या है? तो अपना अपना भाग्य क्या है? कहानी है। कई बार प्रश्न में बहुत सारे नाटक दे दिए जाएंगे और एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन नाटक नहीं है, तो आपको बताना होगा कि अपना अपना भाग्य जो है वो नाटक नहीं है, तो वो क्या है? कहानी है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। लेखक पूछा जाएगा तो आपको पता ही होगा कि लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो ये हैं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, ये इनका नाम है, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ प्रथम डायरी लेखक है। और अगला प्रश्न है, इन्होंने लिखी थी जेल डायरी। अगला है, टुडे पत्रिका के संपादक कौन है? टुडे पत्रिका के संपादक तो संपूर्णानंद जी हैं। फिर है प्रश्न, राय कृष्णदास किस युग के गद्यकार हैं? तो ये किस युग के हैं? छायावादी युग के। छायावादी युग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है।
अगला प्रश्न, परख उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। अभी मैंने आपको बताया था परख, त्यागपत्र, सुनीता, ये जैनेन्द्र जी के उपन्यास हैं। तो इनको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। आकाश के तारे, इसकी विधा क्या है? कहानी। किसके द्वारा लिखी गई? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई। रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ है, और ये किस विधा में लिखा गया है? तो ये रिपोर्टाज, रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट के रूप में लिखा गया है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक, निबंध संग्रह है कुटज। कुटज किसको कहा जाता है? कुटज उन वृक्षों को कहा जाता है, क्योंकि कुट माने होता है पहाड़ और जा माने जन्मा, पहाड़ में जो जन्मा ऐसा वृक्ष जो पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं उनको कुटज कहा जाता है। तो कुटज के फूल, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, और कुटज में ही इनके बहुत सारे जो निबंध हैं वह संकलित हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सदाचार का ताबीज, ये किसका, इसकी विधा पूछी गई तो इसकी विधा है निबंध, और ये किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। फिर है प्रश्न, सेवा सदन के रचनाकार कौन है? देखिए मैं बार बार आपसे कह रही थी कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सेवा सदन भी पूछ लिया गया, गबन भी पूछा गया, गोदान भी पूछा गया, हो सकता है अगली बार निर्मला या रंगभूमि या कर्मभूमि पूछा जाए। तो इन सब उपन्यासों के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त की विधा, ये भी क्या है? नाटक। और ये स्कंदगुप्त किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। अब तक हमने 93 प्रश्न पढ़ लिए। अब 94वां प्रश्न इस प्रकार है, मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन है? गुलाब राय जी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। सिंहावलोकन के लेखक कौन है? यशपाल। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित किए? 3। पहला 1943, 1943, और दूसरा कब किया? इसी 43 में, जब हम 8 वर्ष प्लस कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा 1951, और 51 में भी फिर जब हम 8 प्लस कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा 1959। तो कुल 3 तार सप्तक प्रकाशित किए किसने? अज्ञेय जी ने, जिनका कि पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। और अगला प्रश्न फिर देखिएगा आ गया, क्या आ गया? कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? तो ये रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। बच्चों, ये थे कुल 100 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के, जो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बार बार निरंतर पूछे गए हैं। आशा है कि इन प्रश्नों को आप 1 या 2 बार पढ़ लें, सुन लें, इनकी विस्तृत व्याख्या समझ लें, तो आपके यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे, जो बार बार आप प्रश्न गलत करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, बोर्ड परीक्षा का कम समय बचा है।